जय श्री राम दोस्तों। सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाने से क्यों इनकार कर दिया था, जानिए। सीता जी हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान, तुम जाकर मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी से शीघ्र ही आने के लिए कहना। वे जल्दी आकर इन राक्षसों का, उस रावण का और इस पूरी लंकापुरी का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। सीता जी आगे कहती हैं कि हे रावण, मुझे रावण ने 12 महीने अर्थात 1 वर्ष का समय दिया है। इस समय 10वां महीना चल रहा है, 2 महीने और शेष रहे हैं। 2 महीने के बाद यदि मैं रावण की बात नहीं मानी तो वह मुझे मार देगा। उसके बाद रघुनाथ जी के आने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उनसे कहना कि 2 महीने से पहले ही मुझे लेने के लिए आ जाएं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक रावण सहित सारे राक्षसों का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले वह रावण मुझे वापस नहीं जाने देगा। हालांकि रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया कि तुम सीता जी को वापस कर दो, लेकिन रावण ने उसकी भी एक भी बात नहीं मानी। और वहीं पर एक दिन विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री, जिसका नाम कला है, उसने आकर मुझे बताया कि मेरे पिताजी ने राक्षस राज रावण को तुम्हें लौटाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन तब भी वो नहीं माना। विभीषण की उस पुत्री ने यह भी बताया कि एक अविद्या नाम का राक्षस था जो बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान था। उसने भी रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन रावण ने उसकी भी एक भी बात नहीं मानी। उसने रावण को डराया भी था कि यदि तुम सीता को वापस नहीं भेजोगे तो सभी राक्षसों का, तुम्हारा और इस लंकापुरी का विध्वंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी रावण ने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। सीता जी हनुमान जी से आगे कहती हैं कि हे कपि श्रेष्ठ, आपको देखकर अब मुझे फिर से आशा बंधी है कि तुम्हारे वापस लौट कर और तुम्हारे द्वारा श्री राम को मेरे बारे में बताने के बाद श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही मुझे लेने के लिए आएंगे। सीता जी मन ही मन बहुत कोमल थी। सीता जी मन की बहुत ही कोमल थी, शीघ्र ही भावुक हो जाती थी। इसलिए इतना कहकर वे फिर से जोर जोर से रोने लगी। उनके मुख पर फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह देखकर हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, आप चिंता ना करें, थोड़ा और धैर्य धारण कीजिए। मैं जैसे ही आपके बारे में श्री राम जी को बताऊंगा, वे वानर और राक्षस भालुओं की विशाल सेना लेकर आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि यदि आप चाहें तो श्री रघुनाथ जी के आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं अभी आपके इन सभी दुखों को नष्ट किए देता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं 100 योजन समुद्र को लांघकर श्री रघुनाथ जी के सामने आज ही आपको पहुँचा दूंगा। हे देवी, मैं सारी लंका को अपनी पीठ पर लाद कर समुद्र पार करा सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति तो है, इसलिए आप चिंता ना करें। आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं और मैं इतनी तेजी से समुद्र पार करूंगा कि लंका में कोई भी मेरा पीछा नहीं कर सकता। हे देवी, आप मेरे पराक्रम को देखना, कोई भी राक्षस मेरा सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अब देरी ना करें, शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर सीता जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी की बातों पर सीता जी को हल्की सी हंसी भी आ रही थी। इसका कारण यह था कि अभी भी हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में ही थे और सीता जी से बातें कर रहे थे। इसलिए सीता जी उनकी बातों
सीता जी को उनकी बातों पर हंसी आ गई और कहने लगी कि हनुमान, वास्तव में आप श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, इसलिए तो आपने सत्य ना होते हुए भी जो साहस दिखाया है उसके कारण आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन हे हनुमान, कहना अलग बात है, किसी कार्य को करना अलग बात है। फिर भी मैं तुम्हारे इस बल की सराहना करती हूँ, इसलिए तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, तुम मुझे अपनी पीठ पर कैसे बिठा सकते हो। सीता जी के शब्दों को सुनकर हनुमान जी को भी हंसी आ रही थी और मन ही मन सोच रहे थे कि देवी सीता अभी मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानती है, और जाने भी कैसे, क्योंकि मैंने तो उनसे सूक्ष्म रूप में ही बात करी है। अभी उनके सामने मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूँ। मन ही मन ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर अशोक वृक्ष से भी ऊपर निकल गया। उस समय हनुमान जी पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर सीता जी से कहा कि हे देवी, मैं चाहूँ तो पूरी लंका अपने ऊपर लाद कर ले जा सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है, इसलिए आप मेरे ऊपर चलने के लिए निश्चय कीजिए। आज ही मैं आपको लक्ष्मण जी से श्री रघुनाथ जी से मिला दूंगा, आज ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने फिर से अपना सूक्ष्म रूप बना लिया। तब सीता जी हनुमान जी की बातों का उत्तर देते हुए कहने लगी कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। तुम इतने शक्तिशाली हो, इसलिए तो 100 योजन समुद्र लांघ करके यहाँ तक आए हो, अन्यथा एक साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं होती। लेकिन आपके साथ मेरा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम बहुत तेजी से आकाश मार्ग से समुद्र को पार करोगे। मैं उस हवा के वेग से मूर्छित होकर गिर सकती हूँ, और यदि समुद्र में गिर गई तो मुझे समुद्री जीव जंतु खा जाएंगे, फिर तुम्हारा यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे, जब तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तो सभी राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जब तुम उन्हें नष्ट करने का प्रयास करोगे तब मेरी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, और ऐसी स्थिति में मैं समुद्र में भी गिर सकती हूँ, क्योंकि उन राक्षसों से युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य एक साथ तो तुम नहीं कर पाओगे। और यदि उन राक्षसों से युद्ध करते समय मैं तुम्हारी पीठ से गिर गई तो फिर ये राक्षस मुझे पकड़ लेंगे और फिर कोई लाभ नहीं हो सकता। वे राक्षस क्रोध में आकर मुझे मार भी देंगे, या फिर मुझे ऐसे गुप्त स्थान पर रख देंगे कि वहां पर मेरा किसी को अता पता ही ना चले। फिर तुम्हारा यहाँ आने का प्रयास ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पूरे दल बल सहित यदि श्री रघुनाथ जी मुझे लेने आए तो वही उत्तम रहेगा। तुम्हारे साथ न जाने का एक कारण और भी है। मैं पवित्रता स्त्री हूँ, इसलिए श्री राम जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष के शरीर को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती, और यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तुम्हारे शरीर पर बैठकर ही तो जाऊंगी। यह मेरे लिए उचित नहीं है। हालांकि रावण ने मेरे शरीर को बलात् स्पर्श किया था, मैं उस समय असमर्थ और विवश थी। मेरा तुम्हारे साथ न जाने का एक और कारण है, यदि मैं तुम्हारे साथ चली गई तो श्री रघुनाथ जी की मर्यादा भंग हो जाएगी। लोग कहेंगे कि श्री रघुनाथ जी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपनी पत्नी सीता को श्री राम के लंका से ला सके, इसलिए उन्होंने एक वानर सीता जी को वापस लाने के लिए लंका में भेजा था। यह श्री राम जी की मर्यादा के विपरीत होगा, इसलिए हे हनुमान, तुम यहाँ से जाकर रघुनाथ जी को सारा वृत्तांत सुनाओ। ओ लक्ष्मण जी व वानर राज सुग्रीव और सारी सेना के साथ आने की शीघ्रता करो। तो इस तरह से सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाने से मना कर दिया था।
त्रिजटा का स्वप्न सुनकर सारी राक्षसियां भयभीत को हो गई थी। हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कुछ अंतर हो सकता है। अब हम आपको कथा सुनाते हैं, सुनिए। अशोक वाटिका में जब रावण सीता जी को कई प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए बोलता रहा, लेकिन सीता जी की उसकी बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। जब रावण बोल बोल कर थक गया, तब सीता जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया कि मैं श्री राम से भिन्न हूँ। मुझे इस दुनिया की कोई भी शक्ति श्री राम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए हे राक्षस राज, अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरा निर्णय यही होगा। तब सीता जी के सामने रावण की दाल न गली तो वह क्रोध से जला उठा और सीता जी की चौकसी में राक्षसियां थी, उन्हें संबोधित करते हुए कहने लगा कि जो समय इस सीता को दिया है उसमें अभी 2 महीने शेष बचे हैं। यदि 2 महीने में वह अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो इसे मारकर खा जाएगा। इतना कहकर क्रोध में तमाता हुआ रावण अपने अतःपुर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वे कुरूप राक्षसियां, जिनके शरीर बड़े भयानक थे, सीता जी को बुरी तरह से डराने और धमकाने लगी। उन राक्षसियों के शरीर बड़े डरावने थे। कोई एक आंख की थी तो कोई किसी का कान नहीं था। किसी के कितने बड़े बड़े कान थे, जैसे हाथी के कान होते हैं। कोई लूली थी, कोई लंगड़ी थी, किसी के पैरों के स्थान पर खुर थे, कोई एक पैर वाली थी तो बहुत कोई मोटी थी, किसी के बहुत बड़े बड़े कान दांत थे, कोई बहुत काली कलूटी थी, किसी के चेहरे की बनावट ही डरावनी थी। वहां जितनी भी राक्षसियां थी वे सब भयानक शक्ल और सूरत की थी। उनमें से कोई एक राक्षसी सीता जी से बोली कि यदि वह सीता हमारे महाराज रावण को अपना पति स्वीकार नहीं करेगी तो इसके बड़े महीन महीन टुकड़े कर दिए जाएंगे और वो खा जाएंगे। तभी दूसरी राक्षसी ने कहा कि महीन महीन टुकड़ों तो क्या करेंगे, लेकिन स्वाद तब आएगा जब उसके साथ मदिरा भी हो। इसके अतःपुर से मदिरा भी मंगा ली जाए तो अच्छा होगा। तभी तीसरी राक्षसी बोली कि नहीं, हम सभी लोग अपनी कुल देवी निकुंभला देवी के सामने इसके टुकड़े टुकड़े करके मदिरा के साथ नाचते गाते हुए खाएंगे। ऐसी बातें सुन सुनकर सीता जी भय के मारे कांप रही थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे। बड़ी दयनीय अवस्था में रोती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे प्राणनाथ, मुझे लेने आप कब आओगे? जब मैं प्राण त्याग दूंगी तब आओगे। उस स्थान से हटकर सीता जी उस अशोक के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई, जिस अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी बैठे हुए थे। लेकिन वे राक्षसियां बड़ी दुष्ट थी, वे वहां भी आ गई और वहां पर भी सीता जी को डराने धमकाने लगी। तभी एक वृंद राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था वहां पर आई। वह अभी अभी सोकर ही आई थी, बड़ी भयभीत सी लग रही थी। सभी राक्षसियों से कहने लगी कि हे सखी, क्या तुम जानती हो मुझे क्या सपना आया है? मैं अभी अभी बहुत भयानक सपना देखकर आई हूँ। सभी राक्षसियां उस त्रिजटा नाम वाली राक्षसी के पास इकट्ठी होकर बोली, हे वृंद सखी, बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा सपना आया है? तुमने क्या सपना देखा है? जब तुम हमें बताओगी ही नहीं तो हमें तुम्हारे सपने का कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा सपना देखा है? त्रिजटा ने कहा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। ऐसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा जैसे आज देखा है। ऐसा सपना देखा है कि जिसमें सभी राक्षसों का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह लंका पूरी नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हे
सखियों, सपने में मैंने यह भी देखा है कि पुष्पक विमान पर सीता जी उनके पति श्री राम और राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बैठकर वहां से जा रहे हैं। मैंने यह भी देखा है कि राक्षस राज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिरे पड़े थे और पागलों की तरह दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। फिर सामने एक मल का ढेर देखा था, उसी में राक्षस राज रावण गिरे हुए और उसी में डूब गए। सभी राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे थे जिन्हें मैं श्वेत वस्त्र धारण किए हाथी पर बैठे हुए आकाश में देख रही थी। वह लंकापुरी समुद्र में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। इसके सभी दरवाजे टूटे हुए थे। मैंने यह भी देखा कि रामचंद्र जी का एक दूत आया था जो वानर था, उसने सारी लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। इसलिए तुम सभी इन सीता जी को डराना धमकाना बंद करो, अन्यथा भविष्य में भी तुम्हारा अंत को कोई रोक नहीं पा सकता। जैसे ही त्रिजटा ने उन सभी राक्षसियों को अपना सपना सुनाया, वे सभी राक्षसियां जो अभी क्रोधित होकर सीता माता जी को डरा धमका रही थी, वह तो भय के मारे जहाँ सीता बैठी थी वहां से दूर भागकर खड़ी हो गई। अब तो सभी राक्षसियों को अपने प्राणों का भय सताने लगा। अब डर के मारे कोई भी राक्षसी सीता जी के निकट नहीं आ रही थी, सब की सब वहां से दूर चली गई। सीता जी श्री राम जी को याद कर करके फूट फूट करके रो रही थी। हनुमान जी उस अशोक के वृक्ष पर बैठकर सीता जी के रोने को देख रहे थे, लेकिन वे एकदम सीता जी के सामने नहीं आना चाहते थे। उन्हें डर था कि सीता जी ये न समझ बैठे कि कोई मायावी राक्षस वेश बदल करके मेरे सामने आया है, या वानर के वेश में रावण को ही न समझ ले और मुझे देखकर चीख पुकार करने लगे। यदि सीता जी मुझे देखकर चिल्लाने लगी तो सभी राक्षसियां जो दूर खड़ी हुई है वे फिर से उनके निकट आ जाएंगी और फिर से उनसे युद्ध करना पड़ेगा। यह बात रावण तक भी पहुंच सकती है और मेरा जो आने का उद्देश्य था कि सीता जी का पता लगाकर मैं वापस श्री राम जी के पास पहुंचूं, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे बड़ी सूझबूझ के साथ आगे क्या करना है यह विचार करना चाहिए, नहीं तो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली। वह युक्ति क्या थी यह मैं अभी आपको बताती हूँ। 3 दुरात्माओं ने सीता जी पर कुदृष्टि डाली थी, जिनमें एक राजा और 2 राक्षस थे। रामायण के अनुसार जनक नंदिनी सीता को बलपूर्वक प्राप्त करने या छीनने जिसने भी प्रयास किया उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है, अर्थात वह नष्ट हो गया है, जिसमें एक राजा और 2 राक्षसी थे। अब आप पूरी कथा सुने। पहली घटना, जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी और आसपास के सभी राजाओं को इस शर्त के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया। उसके बाद वे सभी राजा उस धनुष को तोड़ने के लिए आए। धनुष तोड़ने के लिए ऐसे भी राजा पहुंचे जिन्हें अपने बल पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन धनुष को तोड़ने की तो बहुत दूर की बात, धनुष को वो थोड़ा सा भी हिला नहीं सके थे। जब उन राजाओं के बल का घमंड चूर चूर हो गया और सीता जी भी प्राप्त नहीं हो पाई, तो उनके मन में जनक जी को नीचा दिखाने की भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन वे कर भी क्या सकते थे, वे इतने भी शक्तिशाली नहीं थे कि सीधे जनक जी से टक्कर ले सके। इसलिए वे अपने अपने राज्य वापस लौट गए। लेकिन एक दिन सुधनवा नाम का एक राजा था जो सांकास्य नगरी में राज्य किया करता था। वैसे तो वह बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन सीता जी को बलपूर्वक ले जाने के चक्कर में उसने मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया था और जनक जी को संदेश भिजवा दिया था कि चुपचाप अति शीघ्र अपनी पुत्री सीता को वह जो शिव धनुष का अति शीघ्र अपनी पुत्री सीता और वह धनुष
शिव जी का धनुष रखा है, उसे लाकर मुझे सौंप दे, अन्यथा कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उस सुधनवा नाम के राजा का साथ आसपास के राजाओं ने भी दिया था, क्योंकि उन्हें भी सीता जी प्राप्त तो हो नहीं पाई थी और अकेले वे राजा जनक से कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन सभी राजाओं ने उस सुधनवा नाम के राजा का साथ दिया था। लेकिन जनक जी कहाँ पीछे हटने वाले थे। जनक जी ने उस राजा के साथ 1 वर्ष तक युद्ध किया और अंत में वह जनक जी के हाथों मारा गया। इस प्रकार उस धनुष सुधनवा राजा के बलपूर्वक सीता जी को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मिला क्या? मृत्यु। अब है दूसरी घटना। अब हम दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। दूसरी घटना तब हुई जब श्री राम को वनवास हो चुका था। वे अयोध्या से वन की तरफ जा रहे थे और उनसे मिलने जब भरत आए थे तो भरत जी को उन्होंने अपने खड़ाऊ देकर वापस भेज दिया था और दंडकारण्य वन के अंदर प्रवेश कर गए। तब श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित उस वन के मध्य भाग तक पहुंचे थे तो अचानक बादलों के टकराने की जो आवाज होती है उसी तरह से गर्जना करते हुए विराध नाम का राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह नरभक्षी राक्षस था और उसका आकार पर्वत के समान था। उसने जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा और साथ में एक सुंदर स्त्री अर्थात सीता को देखा, उसे देखकर उसने सोचा कि मैं इन दोनों तपस्वियों को मारकर खा जाऊंगा और उसके बाद यह जो सुंदर स्त्री है मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। उस राक्षस का दुशासन तो देखो। शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस ने गर्जना करते हुए सीता जी को अपनी गोद में बैठा लिया और थोड़ा सा पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर श्री राम और लक्ष्मण ने उस विराध नाम के राक्षस से तब तक युद्ध किया जब तक उसे नष्ट नहीं कर दिया गया। इस प्रकार यह विराध नाम का राक्षस दूसरा प्राणी था जिसने बलपूर्वक सीता जी को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसे भी मिली तो मृत्यु ही थी। अब तीसरी घटना बताती हूँ। तीसरी घटना तो आप सभी लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब रावण पहली बार सीता जी का अपहरण करने के लिए मारीच के पास गया था तब मारीच ने उसे समझाया था कि यदि तुमने सीता जी का अपहरण किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तब तो वह वापिस चला गया, लेकिन जब दूसरी बार शूर्पणखा के भड़काने पर सीता का अपहरण करने आ गया और अपहरण करके बलपूर्वक सीता जी को लंकापुरी ले गया। ऐसा करके रावण को भी अंत में क्या मिला? मृत्यु। लेकिन वह तो मरा ही अपने सारे खानदान को साथ लेकर। इस प्रकार रामायण में जिन 3 लोगों ने सीता जी को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की थी या बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु ही हुई थी। तो ये थी 3 दुरात्माएं जिन्होंने सीता जी पर कुदृष्टि डाली थी। ब्रह्म हत्या ने देवराज इंद्र पीछा कैसे छोड़ा, फिर जाकर कहाँ बैठ गई। जब इंद्र ने निर्दोष वत्रासुर का उस समय वध कर दिया जब वह तपस्या कर रहा था, उसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वे अंधकार में लोक में जा चुके थे। सभी देवता पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि त्रत्रासुर मारा गया, लेकिन जब देवराज इंद्र उसे मारकर अदृश्य हो गए तो सभी देवताओं को बड़ा दुख हुआ और श्री विष्णु भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे सुरेश्वर, वृत्रासुर का तो वध आपकी कृपा से हो गया, परंतु हमारे राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या का कष्ट हो रहा है। हे नारायण, आप उनका उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यदि इंद्र मेरा ही यजन करे तो मैं उन्हें फिर से पवित्र कर दूंगा। देवताओं ने पूछा कि नारायण, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा।
तब भगवान विष्णु ने बताया कि उन्हें अत्यंत ही पवित्र अश्वमेध यज्ञ करना होगा। उसी के द्वारा मुझे प्राप्त यज्ञ पुरुष की आराधना करके इंद्रदेव देवता के राजा का पद प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद किसी से उन्हें भय भी नहीं रहेगा। देवताओं को ब्रह्म हत्या से इंद्र का छुटकारा दिलाने का उपाय बताकर भगवान विष्णु अपने धाम पर चले गए। यह कथा लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम जी को श्री राम और भरत जी को सुना रहे थे। लक्ष्मण जी ने इस कथा को आगे बताते हुए कहा कि जब इंद्र ने वत्रासुर का वध किया था उसके बहुत देर तक इंद्र ब्रह्म हत्या के शोक के कारण बेहोश रहे थे। वे पृथ्वी पर सर्प की भांति लोटपोट करने लगे और अचेत से पड़े रहे। उसके बाद देवराज इंद्र अदृश्य हो गए। इस घटना से सारा संसार व्याकुल हो गया। धरती पर वर्षा न होने के कारण उजड़ सी हो गई। चारों तरफ शोक का माहौल फैल गया। सभी नदियों के जल स्रोत सूख चुके थे। वर्षा न होने के कारण और जल के अभाव के कारण सभी प्राणी व्याकुल हो गए। पृथ्वी की ऐसी दशा देखकर सभी देवता भी दुखी थे। भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई अश्वमेध यज्ञ करने का जब स्मरण हुआ तब सभी देवता बृहस्पति जी के पास और सभी ऋषियों को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां देवराज इंद्र छुपे हुए थे। सभी देवताओं ने देवेश्वर इंद्र को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस अश्वमेध यज्ञ का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। जब वह यज्ञ समाप्त हो गया तब ब्रह्म हत्या ने देवताओं के निकट आकर उनसे पूछा कि देवताओं में देवराज इंद्र को तो छोड़ दूंगी लेकिन मेरे लिए क्या स्थान बनाओगे। ब्रह्म हत्या को ऐसा कहते हुए देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्म हत्या से कहा कि तू अपने आप को समय ही 4 भागों में विभक्त कर दे। देवताओं का यह कथन सुनकर इंद्र के शरीर में निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपने 4 भाग कर दिए और अपने रहने के लिए देवताओं से स्थान मांगा। उसने कहा कि देवताओं सुनो, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीने तक जल में भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। दूसरे भाग में हमेशा सब समय भूमि पर निवास करूंगी और मेरा जो तीसरा अंश है उसके साथ में मैं युवावस्था में सुशोभित होने वाली गर्भिणी स्त्रियों में प्रति मास दिन रात तक निवास करूंगी और उनके दर्पण अर्थात अभिमान को नष्ट करती रहूंगी। मेरा चौथा अंश हमेशा सच बोलने वाले ब्राह्मणों में रहेगा। ऐसे ब्राह्मणों को जो लोग वध करते हैं उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। यह सुनकर देवताओं ने कहा कि ब्रह्म हत्या तू जैसा चाहती है सब वैसा ही होगा, जा तू अपना अभिष्ट स्थान कर। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने राजा इंद्र की वंदना की। अब इंद्र निष्पाप और निशुद्ध हो चुके थे। जैसे ही इंद्र अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित हुए संपूर्ण जगत में प्रसन्नता छा गई। भूमि फिर से हरी भरी हो गई। समय पर वर्षा होने लगी। लक्ष्मण जी अपने भाई भरत जी और श्री राम जी को बताते हुए कहते हैं कि रघुनंदन अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है, इसलिए आपको भी अश्वमेध यज्ञ जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मण जी के द्वारा यह वरदान सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी पर बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने ब्रह्म हत्या और देवराज इंद्र की कथा राम और भरत को सुनाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीता का भाई कौन था। सीता का भाई मंगल था। वो भी पृथ्वी से ही पैदा हुए थे और सीता भी पृथ्वी से पैदा हुई थी। तो सीता के भाई के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि सीता का भाई कौन था। सीता का भाई मंगल था। मंगल इसलिए सीता का भाई था कि सीता भी पृथ्वी से ही पैदा हुई थी और मंगल भी पृथ्वी के ही पुत्र थे, इसलिए इनका नाता
भाई बहन का था। इसीलिए सीता स्वयंवर में भाई की रस्में मंगल देव ने ही निभाई थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तो बोलो एक बार ज़ोर से जय श्री राम बोल दो, और वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि हर कोई राम नाम को सुन सके। हर किसी को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो लोग सुन भी सकते हैं। तो आप इस कथा को श्री राम नाम की कथा को शेयर भी किया करो, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो, और बेल आइकन बटन जरूर दबा लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप हर रोज ऐसे ही मेरे चैनल पर सुंदर सुंदर श्री राम जी की कथा सुन सकें। तो बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम।